बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी, बच्चे भी। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको आज बताने वाली हूँ पुराने और जो मतलब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हमारी मतलब दिल भर जाता है हमारा, या फिर उनसे, या फिर किसी का कुछ बच जाता है, किसी का कुछ बच जाता है। तो गाइज़ आज मैं पुराने कपड़ों से और बचे हुए कपड़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कि मैंने कितनी खूबसूरत ड्रेसिंग बनाई है छोटी बच्चियों की। तो ये वैसे भी अभी ईद आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, खैर से ईद आ रही है, ईद के बाद फ़ौरन ही शादी वगैरह का सीज़न है। और जो कपड़े मैंने बनाए हैं ये आप ईद पे भी पहना सकते हो अपने बच्चों के लिए, बच्चियों को। तो बहुत ही प्यारे सिंपल से और यूनिक से डिज़ाइन है, ज़बरदस्त से मज़ेदार। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, फुल देखिएगा और डिज़ाइनिंग वॉच देखा नोट करें कि मैंने किस तरीके से कौन सा सूट बनाया है, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हैं तो उनका दिल से वेलकम है और शुक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो अभी शब रात वाली वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अपनी अम्मी का जिक्र किया था, तो आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए इतनी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं की, मेरे अब्बू के लिए, मेरी अम्मी के लिए बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं मुझे। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इसी तरीके से अपनी दुआओं में मेरी माँ बाप को याद रखिएगा। और बहुत बहुत फिर से दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरे माँ बाप के लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी, और आप लोग इतना माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने प्यार के साथ मेरी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है कट पीस, और इसमें मैंने किस तरीके से सी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये शर्ट पीस है, ठीक है। ये शर्ट पीस है, ये ओल्ड शर्ट है, ये देखें, ये बाकायदा सिली भी है, इसके ऊपर लेसेस वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं। तो ये सिली हुई थी और अब मैंने इनको रिफ्रेश किस तरीके से किया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें आगे चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सूट मैंने सिया है, ये छोटी बच्ची का, तकरीबन 2 से 2.5 साल तक की बच्ची का ये सूट है, 2.25 साल से 2.5 साल तक की बच्ची का ये सूट है। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इसकी डिटेल की तरफ कि किस तरीके से पुराने सूट को लेके मैंने इसको नया बनाया है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी आपको शर्ट पीस दिखाई थी और उसके ऊपर लेस वगैरह भी लगी हुई थी। तो गाइस ये शर्ट पीस थी एक बड़ी, और उसमें से मैंने ये छोटी शर्ट बना ली है। तो जो वो लेस थी तो वो तो समझो एक तरह से वेस्ट चली गई, क्योंकि उसको धरने में हमारा कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता। तो गाइस यहाँ मैंने नए सिरे से ये अंगरखा स्टाइल में लेस लगाई है, ऊपर से वी गला है, आप देख सकते हो। और पीछे हमेशा छोटे बच्चों के लिए बटन पट्टी लाजमी बनाया करें आप लोग। और अंगरखा स्टाइल में ये मैंने बनाई है, और दामन पे भी इसमें लेस है और आस्तीनों पे भी इस पे लेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी एयरलाइन फ्रॉक सी मैंने बनाई है, थोड़ी शॉर्ट में, और क्योंकि गरारा है इसके साथ, इस वजह से मैंने थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है। तो जी यहाँ है ये गरारा, और गरारा आप देख सकते हैं। तो उसके साथ इन्होंने ये वाला कपड़ा न्यू लिया था बिल्कुल, ताकि गरारा बन जाए अच्छा सा। तो शर्ट पीस इनके पास रखी हुई थी और गरारे के लिए इन्होंने कपड़ा न्यू लिया है। तो जी ये देख सकते हैं आप, गरारा, और गरारे का माशाल्लाह घूम भी बच्ची के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, ये देखें। और यहाँ मैंने लगाई है इसके ऊपर भी लेस, ठीक है। और ये छोटी सी बच्ची का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सूट है। और अगर आप लोगों को और भी प्यारे प्यारे, जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, रमज़ान आ रहे हैं और ईद भी आ रही है,
तो उस हिसाब से जो आप लोगों को सूट देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट हैं छोटी बच्चियों के लिए। तो आप लोग ज़रूर मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने बनाया है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत बना है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं यहाँ से है छोटा सा, ठीक है। और ये आगे मैंने इसकी बनाई है ये छोटी सी फ्रिल टाइप स्टाइल के बच्ची पहनेगी तो बहुत प्यारा लगेगा जब ये आगे और पीछे गिरेगा। अब रह गई है इसके ऊपर पीको, तो वो उनकी वालदा खुद करवा लेंगी। तो ये मैंने बनाया है छोटी बच्ची का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गरारा और बहुत ही खूबसूरत गरारा। तो भाई मुझे तो अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है और कितना खूबसूरत लगा है, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो जी अब बारी आती है इस फ्रॉक की, और ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये क्या चीज़ थी जिससे मैंने ये फ्रॉक बनाई है, तो गाइज़ ये था दुपट्टा उनका। सूट उन्होंने यूज़ में ले लिया था, बचा था उनका दुपट्टा। अब दुपट्टे में मैंने बनाई है इस बच्ची की टेल फ्रॉक, और आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रही है। इसका घूम वगैरह बहुत ही खूबसूरत प्यारा आया है। तो जी अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो ये जो आप फ्रिल देख रहे हैं ये दुपट्टे के दोनों साइडों पे एक बॉर्डर पट्टी जैसे कि होती है, ये वो पट्टी थी। तो मैंने इसको एज अ फ्रिल के तौर पे इसको यूज़ की है, और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अंदर मैंने इसके इनर लगाया, इनर भी मैंने बिल्कुल टेल स्टाइल में लगाया है। और यहाँ ये माशाल्लाह खूबसूरत सी प्यारी सी फ्रॉक बन गई है। और जी यहाँ मैंने वही पट्टी लेके इसके यहाँ सेंटर पे लगा दी है बीच में, जैसे कि पेटीकोट स्टाइल बन जाता है। और आस्तीन भी मैंने इसकी ये अम्ब्रेला स्टाइल में थोड़ी सी रखी हुई है, और वही बॉर्डर मैंने आस्तीन पे भी दिया हुआ है। और गला मैंने इसका सिंपल गोल, और वही पीछे बटन पट्टी मैंने बनाई है। और यहाँ मैंने इसमें रखा है बो, और ये बो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसके अंदर भी इनर है बो के अंदर, और जिसे कि टाई भी कहा जाता है। और ये मैंने इसका बनाया है बेल्ट स्टाइल। तो ये खूबसूरत सा बना है, जबकि उन्होंने सिर्फ मुझे खाली फ्रॉक का कहा था। तो मैंने फिर उसकी जो कपड़ा बच गया था उनका, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैक्सी होती तो पैर छुप जाते या कुछ भी, अंदर वो टाइज वगैरह पिना सकती थी। अब जबकि ये टेल है तो ज़ाहिर बात है हमारे तकरीबन 6 से 5 इंच के पैर हमारे लाजमी दिखेंगे जो भी हम पहनेंगे। तो उसके हिसाब से भी इनका कपड़ा बच गया था। तो जी मैंने बना दिया ये पजामा, और पजामा भी माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और नीचे मैंने ये 4 उंगल की पट्टी दे दी, ताकि जब ये टेल के नीचे नज़र आएगी इस तरीके से, तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगेगी। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के ड्रेस। और गर्मियों के हिसाब से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों के लिए लॉन के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट और डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि माशाल्लाह ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहे हैं, तो छोटी बच्चियों के लिए। और सबसे मेन बात है गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में तो जितने कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही, जिनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके लिए वो डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए अगर आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी है, और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग किस तरीके से पसंद आई है, और लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, क्योंकि आप लोग आधी आधी करके छोड़ देते हो तो उससे हमारे लिए मसला ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।